तो गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद भले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई हो, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए कि क्या स्थिति है। विनोद लांबा की रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी नजर आ रही है। 7-10 की मार्केट में हम खड़े हैं और रात को जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस आई थी, रात को जिस तरह के आदेश आए थे, दुकानदारों को एक उम्मीद जगी थी। और ये 7-10 की मार्केट का अगर आप नज़ारा देखें तो तमाम जो दुकानदार हैं, चाहे वो परचून की दुकान और उन चीज़ों की छूट तो थी, लेकिन ड्राई क्लीन से लेके कपड़े की दुकानदार भी पहुंचने शुरू हो गए थे। लेकिन जो नया क्लैरिफिकेशन सुबह आया है उसकी जानकारी शायद बहुत हद तक अभी लोगों को नहीं मिल पाई है। तो मार्केट में एक नया सा लॉकडाउन के बावजूद भी नया जोश सा दिखाता है दुकानदारों में। हालांकि जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके मुताबिक नई गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री 1 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं तमाम डीसीज के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। तो जो गृह मंत्रालय के आदेश है उसके बाद हरियाणा की एडवाइजरी जारी होगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उन ऑर्डर्स के बाद जो मार्केट हैं, दुकानें हैं, वो खुलने की और प्रोग्रेस हो गई थी और अच्छी खासी भीड़ भी नज़र आ रही है। मार्केट प्रधान हमारे साथ भी है। क्या लगा था काफ़ी दुकानें मैंने देखी आज प्रधान जी खुलनी शुरू हो गई थी? अभी 10 मिनट पहले ही हमारे पास आदेश आया है, सेक्टर साहब का है, चौकी इंचार्ज नूर साहब का है, सेक्टर 7 के चौकी इंचार्ज, इन्होंने कहा है ऊपर से हमारे पास आदेश आया है कि आप अपनी सारी दुकानें खुलवाओ। जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि दुकानें खुल पाएंगी, लेकिन हमारे पास जो प्रशासन का आदेश है वो मैं बता रहा हूँ। ये साफ तौर पर मार्केट के जो प्रधान है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम जो लोकल प्रशासन है, खासतौर से पुलिस प्रशासन है, उसको लेकर भी ये कहीं ना कहीं इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी और तमाम जो लोग हैं वो भी पहुंचने शुरू हो गए थे और अब यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। एक सेकंड लाइव तस्वीरों में ही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोर साहब क्या हाल है, क्या आदेश है? मार्केट खुलवा दी आपने तो नई गाइडलाइंस तो आई है, उसके मुताबिक तो नहीं खुली। आदरणीय डीएम साहब के आदेश के मुताबिक ये आदेश हुए कि भी जो मार्केट्स की दुकानें हैं, मॉल्स वगैरह बन रहे हैं, जो दुकान्स हैं जो दैनिक कार्य के लिए यूजेबल हैं पब्लिक के लिए, वो सभी ओपन रहेंगी। पर उस कितने बजे का लेटेस्ट ऑर्डर है आपके पास? देखो सर, समानांतर तो अभी हम 11 से 5 में ही कर रहे हैं ताकि लोगों की गैदरिंग ज़्यादा ना रहे। इंचार्ज साहब मेरी भी जानकारी, मैं भी पत्रकार हूँ, नए जो क्लैरिफिकेशन होम मिनिस्ट्री की तरफ से आ चुकी है। मुख्यमंत्री साहब तमाम जो डीसीज हैं प्रदेश के, उनके साथ 1 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं और ये साफ तौर पे नए आदेश में लिखा हुआ है कि किसी भी तरह की जो दुकानें हैं, यानी कि बड़ी मार्केट है, वो नहीं खुलेंगी। ये रूरल एरियाज़ के लिए है, एसेंशियल चीज़ों के हिसाब से खुलेंगी। जो नए आदेश हैं, नई गाइडलाइंस आई है, आपके जो आदेश आपको बता रहे हैं कि डीएम साहब से आपको मिले हैं, तो कितने बजे लास्ट आप लोगों की कन्वर्सेशन है पुलिस विभाग की? देखो सर, मेरी बात सुनो, इससे पहले हमारे पास हम 11 से 5 तक समानांतर कार्य अपना कर रहे थे और दुकानें जो यूजेबल जैसे कि घर के सामान, राशन की थी, वो थी। ठीक है, मार्केट खुलने के लिए ये पॉलिसियाँ हैं, जैसे कि जो मार्केट्स की समानांतर दुकानें हैं, जो आम जन के लिए वो डिस्टेंस बना के अपने कार्य को कम से कम कर्मचारी रखते हुए अपने कार्य को चलाएं। उसमें ड्राई क्लीन की दुकान आती है, उसमें कपड़े की दुकान आती है, उसमें ज्वेलरी शॉप आती है। सर आती है, इस बारे में अभी एक बार और क्लियरेंस दोबारा कर लेते हैं। ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपका जो विभाग के जो आदेश है वो अलग हो, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है वो मैं आपको जानकारी दे रहा था। ठीक है, एक बार दोबारा यहाँ की रिपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट की जो हालत है वो आपको जरूर दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थी। जो गृह मंत्रालय के रात के आदेश थे, उसके बाद जो सुबह की दोबारा एडवाइजरी आई है, उसके बाद बड़ी मार्केटों को खोलने पर पाबंदी है, जितना उन ऑर्डर्स को हम समझ पा रहे हैं। लेकिन हरियाणा लेवल पर क्या फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ एक चीज और है उस ऑर्डर्स में कि जिला प्रशासन अपनी तरफ से क्या फैसला लेता है। यहाँ 13 एरियाज थे जो कंटेनमेंट एरिया में थे फरीदाबाद के, वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी होगी। और इस तरह की जो ग्राउंड रिपोर्ट है ये एक चीज़ और साबित करती है कि लगातार जो आदेश बदलते हैं उनको टीवी पर देख के या समाचार पत्रों में पढ़कर माध्यम से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन फैलती है और उनके इम्प्लीमेंटेशन का जो मुख्य जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन पर है। जिला प्रशासन किस तरह की नई गाइडलाइंस जारी करता है, क्योंकि पुलिस से भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से भी कहा था कि कुछ चीज़ों को खोलने की इजाज़त हमने दी है। तो ये साफ तौर पर इस तरह की जो मिसकम्युनिकेशन है या कहीं कन्फ्यूजन फैली हुई है ये बहुत जल्द क्लियर होगी। और इस बीच एक और अपडेट आपको मैं दे दूँ दर्शकों को,
रात में 1 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल तमाम जो डीसीज हैं हरियाणा के तमाम जिलों के, उनके साथ एक बैठक करने वाले हैं और हो सकता है कि हरियाणा को लेकर अलग से भी एक एडवाइजरी जारी कर दी जाए। फरीदाबाद से विनोद लांबा, टोटल टीवी।